दोस्तों तारीख आज 30 जून 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर के सामने हुआ बड़ा हादसा। भगदड़ में 3 की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। पुलिस के लापरवाह रवैये से भक्तों ने जान गंवाई। वहीं मामले में सीएम मांझी ने मांगी माफी। 2 अफसर सस्पेंड, कलेक्टर एसपी को भी हटाया गया। यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से 2 मजदूरों की मौत और 7 लापता। 4 धाम यात्रा रोकी गई। पूरे देश में पहुंचा मानसून। 4 जुलाई तक उत्तर से पूर्वोत्तर तक जमकर बरसेंगे बादल। केरल ओडिशा में होगी भारी बारिश। वहीं झारखंड में बाढ़ में फंसे 162 बच्चों को बचाया गया। आज पूरे देश में बारिश का अलर्ट। खाने में 10% तेल कम करो और मोटापा घटाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में दिया नया नारा। बोले जब आप फिट होंगे तो जीवन में और ज्यादा सुपर हिट होंगे। नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, फिर तैयार कर रहा आतंकियों का ढांचा। ऑपरेशन सिंदूर में हो गए थे तबाह। आईएसआई की मदद से ट्रेनिंग कैंप शुरू। वहीं पाकिस्तान के लोग बोले पाकिस्तान में पैदा होना हमारे पिछले जन्मों का कर्म। भारत ने बांग्लादेश से जूट प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर लगाई पाबंदी। अब सिर्फ महाराष्ट्र के एक बंदरगाह से होगी एंट्री। सरकार के इस फैसले से भारतीय जूट इंडस्ट्री को होगा फायदा। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर पुलिस की तैयारी तेज। 350 टीमें गठित। 1 जुलाई से सभी पंपों पर रहेगी तैनात। वाहन भी होंगे जब्त। दुनिया में पहली बार हो रहा अयोध्या के राम मंदिर में टाइटेनियम का प्रयोग। मजबूती से मिलेगी लंबी उम्र। 500 फीट तक उकेरी जा चुकी राम कथा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निर्माणाधीन 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज पर सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन। 8 इंजीनियर निलंबित और एजेंसी ब्लैकलिस्ट। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सवालों के घेरे में चुनाव आयुक्त तेजस्वी यादव ने लगाए गंभीर आरोप। बोले वह कवायद केंद्र के इशारे पर की जा रही है क्योंकि बीजेपी और जेडीयू विधानसभा चुनाव से पहले घबरा गए हैं। यूपी में 60 वर्ष से ऊपर वालों के जल्द बनेंगे आयुष्मान कार्ड। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। यह निर्णय पीएमजेएवाई के तहत लिया गया है, जिसके अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। रूस ने यूक्रेन पर किया 3 साल का सबसे बड़ा अटैक। 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों के हमले से थर्राया कीव। एशिया कप भारत में होगा लेकिन पाकिस्तान यहां नहीं खेलेगा। भारत भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं गया था। 10 सितंबर से हो सकता है टूर्नामेंट। जनगणना 2027 पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। घरों की लिस्टिंग होगी। राज्यों को निर्देश 31 दिसंबर 2025 तक सीमांकन पूरा करें। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का वीडियो देख मुस्लिम युवती ने टीचर को फंसाया। एमपी से गोरखपुर बुलाकर शादी की। सुहागरात पर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार डाला। दिल्ली जयपुर हाईवे किनारे अब नहीं दिखेगा कचरा। 20 किलोमीटर में तैनात होगी सफाई टीम। रोजाना होगा कूड़ा उठान। दिल्ली में अगले महीने कृत्रिम बारिश कराएगी रेखा गुप्ता सरकार। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार हो रही लागू। बाबा बर्फानी के भक्तों के स्वागत के लिए जम्मू प्रशासन तैयार। 28 जगह श्रद्धालुओं को ठहराने की व्यवस्था हुई शुरू। जहां यात्रा स्थगित होने की सूरत में एक साथ 10,000 के करीब श्रद्धालु ठहर पाएंगे। महाराष्ट्र में भाषा विरोध चरम पर। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने की स्कूलों में हिंदी पर सरकारी प्रस्ताव को जलाने की घोषणा। बोले राज्य में हिंदी नहीं थोपने देंगे। झूठी और नकली है पीएम मोदी की गारंटी। जंतर मंतर पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली से झुग्गी वालों को हटाना चाहती है बीजेपी। बिहार में फिर लौट आएगा जंगल राज। आरजेडी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कसा तंज। कहा जनता अब लालू के जंगल राज को नहीं भूलेगी। पहली बार वोट देने वालों को 90 के दशक की सच्चाई जानी होगी। लोग अब गलती नहीं दोहराएंगे। भारत में नेपाली नागरिकों से करा रहे बंधुआ मजदूरी। यूपी बिहार से 60 से ज्यादा लोग रेस्क्यू। नेपाल सरकार को जारी करनी पड़ी एडवाइजरी। सीएम मोहन यादव के काफिले की गाड़ियों में मिलावटी डीजल मिलने के मामले ने पकड़ा तूल। पूरे मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर सख्त एक्शन शुरू। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दी चेतावनी। कहा खामेनेई के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल बंद करें तभी कोई समझौता होगा। ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम मौजूद। यूएन एजेंसी बोली न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर सकता है। अमेरिका बोला परमाणु ठिकाना तबाह किया। सितारे जमीन पर फिल्म की 100 करोड़ क्लब में हुई एंट्री। आमिर खान के फिल्म ने अक्षय कुमार और सनी देओल का तोड़ा रिकॉर्ड। अब तक 108.30 करोड़ हुआ फिल्म का टोटल कलेक्शन।
नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीजेपी आलाकमान और संघ के बीच फंसा पेच। 19 राज्यों में अध्यक्ष का निर्वाचन जरूरी। नए अध्यक्ष के बाद भाजपा संगठन में भी बड़े बदलाव संभव। क्राइम सीन रिक्रिएट, पीड़िता का बयान भी दर्ज। कोलकाता गैंगरेप केस में मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने खोले कई राज। वहीं भाजपा ने सीएम ममता बनर्जी का मांगा इस्तीफा, कहा आरोपियों को राजनीतिक सपोर्ट। अगर फिर से उकसावे की स्थिति बनी तो भारत अपनी कार्रवाई दोहराएगा। पाकिस्तान पर जमकर बरसे शशि थरूर, बोले भारत युद्ध शुरू करने में दिलचस्पी नहीं रखता। वोट बैंक के लिए देश को कितना बांटोगे? यूपी के सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा एक बार फिर बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। माताओं और शिशुओं को स्वस्थ बनाने में भारत अव्वल, तेजी से मातृ शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों में भारत पूरी दुनिया के औसत से कहीं आगे है। मुंबई में अब धर्म स्थल हो गए लाउड स्पीकर मुक्त। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के अनुरूप पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने चलाया अभियान। कलकत्ता लॉ कॉलेज में छात्रा से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर कल्याण बनर्जी के बाद अब टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बिगड़े बोल। पूछा छात्रा घटना स्थल पर गई ही क्यों? संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती की दो टूक, कहा छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस अंदर से एक। क्रेडिट कार्ड वॉलेट पर नया चार्ज, रेल के किराए से लेकर पैन कार्ड तक 1 जुलाई से होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। आपातकाल में संविधान की हत्या की गई। मन की बात में पीएम मोदी बोले आपातकाल लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की है बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने फिर कश्मीर पर उगला जहर। आतंकी गतिविधियों को वेद संघर्ष बता किया समर्थन का वादा, कहा हम कश्मीरी लोगों के अधिकारों और दशकों पुराने विवाद के समाधान के लिए उनके साथ खड़े हैं। उपराष्ट्रपति ने संविधान से धर्म निरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने का किया समर्थन। जगदीप धनखड़ बोले ये शब्द नाशूर बन गए। संविधान प्रस्तावना पवित्र इमरजेंसी में इसे बदला गया। अहमदाबाद विमान हादसे की साजिश समेत हर एंगल से होगी जांच। केंद्रीय मंत्री उड़ान राज्य मंत्री मुरलीधरन मोहोल बोले ब्लैक बॉक्स भारत के पास, इन्वेस्टिगेशन के लिए विदेश नहीं भेजेंगे। चुनाव से पहले बिहार के चुनाव को सीएम नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा। 36,000 पुलिसकर्मियों की जल्द होगी बहाली, जिसमें सिपाही, दारोगा और अन्य पद शामिल हैं। हिमाचल में भारी बारिश के बाद पंडोर डैम के 5 गेट खोले। जूनी खंड में पानी बढ़ा। चंडीगढ़ सोलन 4 लेन पर लैंडस्लाइड। वहीं शिमला में घरों को खतरा। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए 16 जुलाई से शुरू होगा मतदाता सूची में संशोधन का काम। मई जून में हो सकते हैं त्रिस्तरीय चुनाव। यात्रियों के लिए खुशखबरी, दक्षिण पूर्व रेलवे ने 10 एक्सप्रेस ट्रेनों में जोड़े स्लीपर कोच। इस फैसले से यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने से आसानी होगी और भीड़ भाड़ से राहत मिलेगी। दिलजीत दोसांझ इस मिट्टी के बेटा, उन्हें निशाना बनाने की राजनीति बंद हो। अभिनेता के समर्थन में आए बीजेपी नेता हुबी धालीवाल। चेन्नई जा रहे एयर इंडिया के विमान की मुंबई में करानी पड़ी लैंडिंग। केबिन में आ रही थी जलने की गंध। वहीं चेन्नई दिल्ली फ्लाइट में पैसेंजर ने दूसरे यात्रियों को दी गाली। दिल्ली के 70% व्यापार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा बोर्ड। 9 व्यापारी सदस्यों के लिए नेताओं की सक्रियता हुई तेज। दक्षिणी दिल्ली में एमसीडी ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। लोगों ने एक कर्मचारी को पीटा, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में जमकर गरजे पूर्व सीएम गहलोत। जूलियो डोटासरा, कहा अब सड़क पर उतरने का समय। यूपी के संभल में बीजेपी नेता जयप्रकाश गुप्ता ने खुद ही तोड़ी अपनी 70 साल पुरानी 5 पैतृक दुकानें। पीडब्ल्यूडी ने बताया था अवैध निर्माण। मुहर्रम से पहले भोपाल में लगे ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के पोस्टर। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब में फसलों की एमएसपी पर खरीद में शर्तें लगाने का विरोध। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा किसानों को प्रताड़ित कर रही मान सरकार। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर पंडित जी वैष्णो ढाबे का मालिक निकला मुस्लिम। कावड़ रूट पर पहचान छिपाने पर हुआ जमकर बवाल। आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर प्रताप पार्टी से निलंबित। पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस के एक्शन पर सवाल उठाना पड़ा महंगा। बिहार के भागलपुर में अवैध बालू कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। 30 लाख कीमत की बालू जब्त। 37 लोगों पर एफआईआर। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए जयपुर के पायलट राजवीर सिंह का तबाह हुआ परिवार। बेटे की 13वीं पर मां का निधन। दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत।
हिमाचल में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सुक्खू सरकार की सख्ती, ग्राम पंचायतों को चालान काटने और रिपोर्ट करने के दिए निर्देश। झारखंड शराब घोटाले में 35 पैसे प्रति होलोग्राम आपूर्ति कर अधिकारियों को दिया था 9% कमीशन, धीरे धीरे खुल रही मामले की परत। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के सहयोगी का बड़ा बयान, कहा देश के इतिहास में सबसे विश्वसनीय होगा अगला चुनाव। राजस्थान के डीग जिले की धरती से निकला इतिहास का खजाना, महाभारत और मौर्य काल के अवशेष भी मिले। कार्यवाहक कप्तान स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड तोड़ शतक, भारतीय महिला टीम ने पहले T20 मैच में इंग्लैंड को रोंदा 57 रनों से हराया। 2002-2003 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी आतंकी साकिब नाचन की मौत, ISI का इंडिया चीफ था, ब्रेन हेमरेज के बाद सफदरगंज में एडमिट था। ईरान ने युद्ध विराम के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए खुला हवाई क्षेत्र, कुछ जगह प्रतिबंध अभी भी लागू। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशे को मात देंगे एक साथ मैराथन को दिखाई हरी झंडी, नशामुक्त प्रदेश का लिया संकल्प। हिमाचल में बिना काम के स्कूलों में बैठे शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, विभाग ने तलब की सूची, गलत जानकारी देने पर उप निदेशक होंगे जिम्मेदार। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। क्रेडिट कार्ड वॉलेट पर नया चार्ज, रेल के किराए से लेकर पैन कार्ड तक 1 जुलाई से होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस की 480 करोड़ की वेडिंग, 90 जेट्स और 30 वाटर टैक्सी से पहुंचे गेस्ट, 55 साल की गर्लफ्रेंड से की दूसरी शादी। बांग्लादेश ने अडानी पावर को 3,282 करोड़ का पेमेंट किया, अब करीब 4,274 करोड़ का बकाया, कंपनी ने बिजली सप्लाई फिर शुरू की। भारत ने बांग्लादेश से जूट प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर लगाई पाबंदी, अब सिर्फ महाराष्ट्र के एक बंदरगाह से होगी एंट्री। सरकार के इस फैसले से भारतीय जूट इंडस्ट्री को होगा फायदा। देश की टॉप 10 कंपनियों में नो की वैल्यू 2.35 लाख करोड़ बढ़ी, रिलायंस, एयरटेल टॉप गेनर, इन्फोसिस की वैल्यू 5,495 गिरी, इस हफ्ते 1651 अंक चढ़ा शेयर बाजार। क्रीजेक लिमिटेड का IPO 2 जुलाई से होगा ओपन, 4 जुलाई तक बोली लगा सकेंगे, मिनिमम 14,945 रुपए निवेश करने होंगे। टेस्ला कार फैक्ट्री से बिना ड्राइवर मालिक के घर पहुंची, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ। ऑटो ड्राइव कार की शुरुआती कीमत 34 लाख। मर्सिडीज AMG GT63 और GT63 प्रो भारत में लॉन्च, ट्विन टर्बो V8 इंजन के साथ 317 kmph की टॉप स्पीड, शुरुआती कीमत 3 करोड़। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एशिया कप भारत में होगा लेकिन पाकिस्तान यहां नहीं खेलेगा, भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं गया था, 10 सितंबर से हो सकता है टूर्नामेंट। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 57 रनों से हराया, कप्तान स्मृति मंधाना का शतक, डेब्यू मैच में श्रीचरणी को मिले 4 विकेट। क्रिकेटर यश दयाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप, गाजियाबाद में पीड़ित बोली शादी का जायजा दिया, 5 साल से रिलेशनशिप में थी। प्रसिद्ध ने लीड्स टेस्ट में खराब गेंदबाजी की जिम्मेदारी ली, कहा मैंने ज्यादा शॉर्ट बॉल डाली, पहले मैच में 212 रन खर्च किए थे। श्रीलंका से सीरीज हारने के बाद सांतो ने कप्तानी छोड़ी, कहा अलग अलग कप्तान टीम हित में नहीं, 2 हफ्ते पहले वनडे कप्तानी छीनी गई थी। हिमाचल के पूर्व नेशनल हैंडबॉल प्लेयर की मौत, चंडीगढ़ PGI में चल रहा था इलाज, ऊना में स्कूटी को गाड़ी सवार ने मारी थी टक्कर। अफ्रीका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले दिन 418 रन बनाए, प्रिटोरियस डेब्यू में 150 रन बनाने वाले सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर। श्रीलंका ने बांग्लादेश को पारी और 78 रन से हराया, प्रथम निशंका ने 158 रन बनाए, प्रथम जयसूर्या ने 5 विकेट लिए। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कांटा लगा फेम शेफाली जारीवाल की मौत के बाद पुराना वीडियो हो रहा वायरल, क्या पारस छाबड़ा ने पहले ही कर दी थी एक्ट्रेस की मौत की भविष्यवाणी। सितारे जमीन पर फिल्म की 100 करोड़ क्लब में हुई एंट्री, आमिर खान की फिल्म ने अक्षय कुमार और सनी देओल का तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक 108.30 करोड़ हुआ फिल्म का टोटल कलेक्शन। हाउसफुल 5 डायरेक्ट करने का ऑफर मिला तो शॉक्ड था तरुण मनसुखानी, बोले लोगों के करियर में उतने स्टार्स नहीं जितने मेरी फिल्म में हैं। पूजा बनर्जी और पति पर गोवा में केस दर्ज, प्रोड्यूसर से किडनैपिंग के आरोप, एक्ट्रेस बोली हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ के सपोर्ट में उतरे जावेद अख्तर, कहा उस गरीब को मालूम होता कि हालत बिगड़ेंगे तो वो पागल थोड़ी है जो हानिया को लेता। दिलजीत दोसांझ के सपोर्ट में उतरे इम्तियाज अली, कहा इस विवाद पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता लेकिन वो एक सच्चे देशभक्त हैं। शेफाली जारीवाला के निधन पर भावुक हुए हिंदुस्तानी भाऊ, कहा मैं उन्हें बहन से ज्यादा बेटी मानता था, मोबाइल में अब सिर्फ नाम रह गया।
इलियाना डिक्रूज दूसरी बार बनी मां। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर दी बेटे के जन्म की जानकारी। प्रियंका चोपड़ा जैसे सेलेब्स ने दी बधाई। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूरे देश में पहुंचा मानसून। 4 जुलाई तक उत्तर से पूर्वोत्तर तक जमकर बरसेंगे मेघ। केरल, ओडिशा में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल के सोलान में भारी बारिश का कहर। भूस्खलन से कई सड़कें बंद। कालका शिमला रेल मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही ठप। खतरे के निशान से ऊपर अलकनंदा। बिहार के कई हिस्सों में बदला मौसम। उमस से परेशान होगी राजधानी। वहीं कैमूर और रोहतास में भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब में आज भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में बारिश से घाटशिला, अनूपमंडल के कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालत, घरों में घुसा पानी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2964 पदों पर भर्ती। आज लास्ट डेट। ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। एमपी आंगनबाड़ी में 19,503 भर्ती। बिहार में स्पेशल टीचर की 7,729 वैकेंसी। इस हफ्ते 34,000 से ज्यादा नौकरियां। जेएनयू में पीएचडी एडमिशन शुरू। 7 जुलाई तक करें अप्लाई। छात्र संघ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर, अलग एंट्रेंस कराने की मांग। पीएसएसबी ने इंस्पेक्टर सहित 151 पदों पर निकाली भर्ती। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मौका। एज लिमिट 37 साल। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी में सेल्स मैनेजर की वैकेंसी। एनुअल पैकेज 9 लाख तक। जॉब लोकेशन छत्तीसगढ़। बीएड नहीं फिर भी 53,500 ने भरा फॉर्म। सीनियर टीचर भर्ती के आवेदन में एआई से पकड़ा फर्जीवाड़ा। 1673 पेज की लिस्ट अपलोड की। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशहाल रहेगा। घर में नए मेहमान के आने की संभावना है। किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद होगी। आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, लेकिन काम की व्यस्तता बढ़ी रहेगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन होने के संकेत हैं। आज आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर मिलेंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई खुशियां लेकर आएगा। आपको कोई अच्छी खबर मिलने के साथ ही आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आय में बढ़ोतरी होने के योग है। व्यापार में सिलसिले से की गई यात्राएं फायदेमंद रहेगी। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। मित्रों से बेहतर सलाह मिलने से आपका काम आसान हो जाएगा। आप किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचेंगे। आज आप जरूरतमंद लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। व्यापार में योजनाबद्ध तरीका अपनाने से आसानी होगी। घर पर मेहमानों का आगमन से ही आपके डेली रूटीन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। करियर में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। व्यापार में मन मुताबिक लाभ मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे, जिसके कारण आप संतान को भी कुछ अच्छे कामों का पाठ पढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में लोग आज आपके कामों का फायदा उठा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।